गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो ऑल इन चांदनी ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। तो आप लोग जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं तो उनको सबसे पहले दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और प्लीज़ 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 फुल वॉच के साथ में मेरा वीडियो एंजॉय कीजिएगा गाइस। तो आज फौजी साहब का सब्र टूटा, क्योंकि बहुत दिन से सब्र कर रहे थे। बट आज सब्र फाइनली उनका सब्र टूट गया, क्योंकि सब्र ख़त्म हो गया। मतलब कि सब्र क्या ख़त्म हुआ, क्योंकि हम लोग क्या ना सावन में ना पूरे सावन, 1 महीना का पूरे सावन में हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। जो भी हमारे लगभग लगभग यूपी बिहार के होंगे या फिर अदर स्टेट का भी हैं, तो कोई जो मानने वाले होते हैं तो मानते ही हैं, अदरवाइज सबकी अपनी अपनी सोच। तो हमारे फौजी साहब तो मानते नहीं थे, बट मैंने बहुत 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 कुछ समझा के फिर उनको मनाया। तो फिर ना नॉनवेज आया था, और एक नॉनवेज खाने के बाद में सब कुछ हो गया था। पूजा पाठ बच्चे सुबह में ही करके गए थे, फौजी फौजी साहब कर लिए थे, बचा हुआ पूजा मैं कर ली थी। उसके बाद में नॉनवेज बना, फिर खाएं। फिर हम लोग भी बच्चे लोग रेस्ट कर रहे हैं। और मैं बच्चों को नॉनवेज खाने से पहले ही बच्चों को बोली कि बेटा कान्हू को सुला दो, क्योंकि जब नॉनवेज खाते हैं ना तो फिर उससे पहले ही सब कुछ यहाँ का क्लीन करना होता है। और उसके बाद में फिर शाम का पूजा ना, फिर बच्चे नहाएंगे या फिर मैं, जो भी है। तो मुझे थोड़ा माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो मेरा अक्सर मेरा बेटा शाम को वही पूजा करता है। तो शाम को उठेगा, फिर नहा के फिर कानों को उठाएगा, फिर पूजा पाठ करेगा। क्योंकि फिर नहीं होता है, जब पूजा पाठ करते हो ना तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाता है। और हमारा सिस्टम हो जाता है कि बाल धुल के, तो वो जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। तो फिर ना, और ये कपड़े धुल दी थी मैं फटाफट कपड़े धुल के, क्योंकि मौसम कभी अप डाउन चल रहा है, कभी बारिश होने लग रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस वजह से फौजी साहब का सारा ड्रेस जो भी था, बच्चे का, फौजी साहब का, खुद का, सब कुछ मैं धुल दी थी। तो लगभग लगभग सूख ही गया था। तो मौसम एकदम से ना ख़राब दिख रहा था, तो मैं सोची चलो जब तक मतलब उठा के ले आती हूँ, लगभग सूख गया होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर देख लूँगी थोड़ी देर के लिए। तो बैठना पड़ता है बहुत, मतलब ना कि विंडो के पास में बैठना पड़ता है कि कहीं बारिश तो नहीं हो रही, कहीं बारिश तो नहीं हो रही है। तो हम लोग पूरे दिन इसी में चला जाता है। तो फिर ना अभी मौसम देख ही सकते हो, कितना सुंदर व्यूज़ लग रहा है, कितना सुंदर ना, मतलब खुला खुला आसमान कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी एकदम सुनसान है एरिया, क्योंकि अभी सभी लोग सो रखे हैं और हम ही हैं जो काम कर रहे हैं। चाहे कितना भी काम कर लो, लेकिन घर वाले कभी नहीं बोलेंगे काम करती हो, क्या काम है, कुछ नहीं है। तो फिर ना ये सब करने के बाद में मैं आ गई थी। फौजी साहब चले गए थे अपने ड्यूटी पे, और मैं लग गई थी अपना इधर का कपड़े कुपड़े लेके आ गई थी। मैं बोली चलो जो गीला है उसको फिर अंदर बालकोनी में डाल देंगे, अदरवाइज जो नहीं है उसको फोल्ड करके डाल देंगे। तो फिर ना, क्योंकि सारा काम खुद को ही करना होता है, जो ड्यूटी वाला है उसको ड्यूटी देखना है, जो स्कूल वाले हैं वो बच्चे आ रहे हैं जैसे स्कूल से आए हैं बस ड्रेस ऐसे खोल के फेंकते कि क्या ही पता क्या ही करके आए हैं। भगवान जाने कितना बड़ा एहसान। हम लोग पहले थे तो हम लोग आते थे शांति से, कितना मतलब होता है ना कि हाँ चलो ठीक अपने अपने जगह पर। लेकिन आजकल के बच्चे के अंदर थकावट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग ना उसको, खुद हम लोग की गलती है जो कारण है, बच्चे बहुत ज़्यादा सुकुमार होते जा रहे हैं। और हम फौजी वाले बच्चे का, फौजी के बच्चे का, अक्सर बच्चे सुकुमार ही हो जाते हैं, क्योंकि उनको ना गांव घर से मतलब होता नहीं। गांव में साल में एक बार जाना है, छुट्टी बिता के आना है। तो इससे क्या है ना कि बच्चे उतना उतना उनको बर्डन पड़ता नहीं कोई काम का। गांव में जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, उनको समझदारी बहुत होता है, या फिर बहुत कुछ होता है, नॉलेज भी होता है बहुत कुछ। और ये हम लोग के बच्चे ऐसे हैं ना कि मतलब बेशक बड़े ज़रूर हो गए हैं, लेकिन बचपना अभी तक नहीं गया है इन लोग का, मतलब कैसे क्या करना नहीं करना कुछ नहीं पता। तो मैं सोची कि चलो बेटा तुम सो जाओ, तुम्हारी भी लाइफ है, हम लोग की लाइफ थी कि हाँ चलो भैया। कैसा था कि स्कूल से आओ, फिर अपना सब कुछ करने के बाद में फिर अपना टिफ़िन लंच बॉक्स से निकालो, फिर थोड़ा मम्मी के पास में बैठो। मतलब काफ़ी सारा हम लोग बातें टाइम स्पेंड करते थे। पता है क्या होता है, ये सब ना बॉय के अंदर नहीं होता है, ये सब गर्ल्स के अंदर होता है। जिनकी भी बेटी है ना, हमारी तो बदकिस्मती जो हमारी बेटी नहीं है, बट जिसकी भी लड़की है ना उसके लिए ये चीज़ नहीं होता। वो मम्मी के पास में आके थोड़ा देर बैठते ही बैठते हैं और बातें करेंगी, चाहे जो भी अपने सखी सहेली का बात
बात करना उनको करना ही है, मम्मा आज ये, मम्मा आज वो, मम्मा आज वो। और हमारे तो औलाद है तो ये कुछ करते ही नहीं है बस आके ऐसे लगते थक जाते हैं, सो जाते हैं, चलो बेटा कोई बात नहीं है। तो फिर और हम तो लगे रहते हैं पूरे दिन काम में, थोड़ा बहुत मतलब ना रेस्ट तो मिलता ही नहीं है। नॉर्मली मेरा रेस्ट बिल्कुल ही नहीं मिलता है। कभी 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 ही हमारा सोना आता होता है अदर दिन में, अदरवाइज नहीं। और रात की बात बताऊं तो रात में भी मेरा पूरा नींद नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं लेट नाइट तक सोती हूँ, क्योंकि मोबाइल में अपना जो हमारा वीडियो शूट करना, देखना दुखना ये सब लगा रहता है सभी के यहाँ। फिर अपना जो भी काम है ना वो सब कुछ देखना ही होता है, हमें ही देखना होता है। तो फौजी साहब कई बार गुस्सा भी करते हैं कि तुम ना मतलब सच में बहुत जल्दी बीमार होने वाली हो और तुम अपना ध्यान नहीं दे रही हो। ये मतलब ये क्या है, नींद नहीं पूरा होता है ना दिन में ना रात में। तो फौजी साहब जब जाते हैं ना, मैं मतलब किसी का वैसे वीडियो शूट करती रहती हूँ एकदम कम आवाज़ करके, और मोबाइल के ऊपर से वैसे छोटा सा हैंकी डाल देती हूँ ताकि उनको पता ही ना लगे। और किसी का वीडियो वॉच हो रहा है उसके बाद में अपने आप बंद हो जाता है, तो ये लगता है यार वीडियो वॉच हो गया, अब ये करना वो करना, क्या कुछ बहुत सारा काम होता है, प्लस में फिर घर का, फिर शाम होता है तो फिर हम लोग को हो जाता है थोड़ा सा वॉकिंग का टाइम, जो हम अपने हमारी सखी सहेली है उनके साथ में टाइम स्पेंड करने का। अब ये गुड मॉर्निंग का, ये आज का मॉर्निंग का है। ये तो ब्रेकफास्ट में ना मैं जा रही थी आलू का भुजिया और पराठा बनाने, तो बच्चे ने बोला मम्मा पोहा बना दीजिए हाँ, क्योंकि उत्कर्ष को ना पोहा ज़्यादा पसंद है। तो पोहा बना था आज, हम बोले कि चलो ठीक है। तो पोहा बनाए और उसके बाद में फटाफट मैं ना, बहुत सारा काम होता है गाइस, सुबह सुबह इतना सारा काम होता है ना कि क्या ही बताओ। ऐसा लगता है कि कोई बोल दे 1 घंटा और सो जाओ। मतलब 5 बजे फौजी साहब जाते हैं, मैं डेली सोचती हूँ कि 5 बजे उठ के थोड़ा सा वॉकिंग कर लूँ, थोड़ा सा मतलब मन फ्रेश हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर जिस दिन शुरू कर देना तो फिर तो रूटीन बन जाएगा। अभी पता नहीं क्या, एक मौसम भी वैसे ही हो रहा है ना, हमें सुबह का वॉकिंग बहुत ज़रूरी होती है, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बट कहाँ हो पाता है। लेट नाइट सोना फिर सुबह पे जल्दी उठना नहीं हो पाता है फ्रेंड। फिर ना ऐसा लगता है कि कितने बार, मैं तो 2-3 बार ना मतलब जाती हूँ, फिर मतलब अच्छे से पानी मारती हूँ ताकि आँख खुले। और तब तक फौजी साहब ड्यूटी चले गए जाते होते हैं। और ये देखिए उत्कर्ष उत्सव पोहा खा रहा है, और उत्कर्ष को तो शर्म आता है हमारे वीडियो में आने के लिए, तो कोई बात नहीं है। और इनका लंच पैक हो गया, तो इनका पोहा का था, और ये चनाचूर गरम। हम पता है ये क्या है, ये चनाचूर जो होता है ना हमारे यहाँ, जो ये साइड में रखा है ना लड्डू के बगल में, ये चनाचूर, ये हमारे यहाँ ना बचपन में जब मैं जाती थी ना गांव में, यहाँ पे ना आता था चनाचूर गरम। वो कुछ अलग सा सॉन्ग आता था ना, इतना प्यारा लगता था ना वो। तो मैं लेके आई थी ना, तो मुझे वो दिन याद आ गया। तो मैं फौजी साहब को बोली कि फौजी साहब ये चीज़ ना सच में आप खाओगे, मतलब ये खाने से ज़्यादा ना, जब गांव में आता था ना, एक हमारे गांव में आते थे बूढ़े बूढ़े करके, वो बेचते थे, एक थैला में डाल के बेचते थे, और इसका काफ़ी गाना गाते थे, क्या क्या कुछ पता नहीं, भोजपुरी में बहुत मज़े, मतलब खाने से ज़्यादा ना उनका गाने सुन के हम लोग दौड़ते थे। और ये फौजी साहब का बच्चे का कुछ और डिमांड, फौजी साहब पोहा नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैं आलू भुजिया और पराठा बनाऊंगी। और फौजी साहब आ गए हैं सुबह का पीटी करके, तो फिर अभी आए हैं, तो अब मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। अब बैठ के दोनों जन, बच्चे चले गए स्कूल, और भुजिया बना के 2 ही पराठा बनाना होता है फौजी साहब के लिए, तब तक चाय बना रही हूँ। चाय पी के आराम से चाय पीना है, क्योंकि थोड़ा सा ना टाइम वही चाय पीने के समय ही हम लोग का थोड़ा बहुत बातें होता है, अदरवाइज फिर उनका भागा दौड़ी ज़िंदगी, फिर हमारा भागा दौड़ी ज़िंदगी, तो जो भी होता है हम लोग का बात उसी समय थोड़ा देर 10 मिनट बैठ के बातें करते हैं, क्या कैसे क्या क्या करना है नहीं करना, कहाँ जाना है, क्या जो हम लोग का अपना प्लानिंग होता है ना, वो हम इसी टाइम में थोड़ा बहुत बातें हो जाती है। अदरवाइज फौजी साहब ही बोलते हैं कि तुम्हें आजकल टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो क्या ही बताऊँ हम फौजी साहब, क्या ही बताए कि हम आपके फौजन बन गए, तो हम तो हमारी ज़िंदगी ही व्यस्त हो गई क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा मतलब है ना कि क्या ही बताओ, उनका टाइम का पंचुअल, उनका टाइम से पहले खाना ये वो सो। और ये देखिए चाय तो फौजी साहब मतलब ना कम चाय पीते, उनको छोटा कप में दी, और हमें चाय चाहिए भर के, सुबह 2 बार मतलब मुझे भर के चाय चाहिए। वैसे चाय तो मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, जो भी हमारे न्यू होंगे उनको नहीं पता है, जो ओल्ड होंगे उनको पता है कि चाय तो चाहिए चांदनी के लिए। और ये देखिए उनके लिए एकदम सा लजीज सा भुजिया बन गया है।
और ये देखिए गाइस, जो कि मैं ये सारी केस लेके आई थी ना कवर, तो इसको ना अच्छे से सेटिंग कर दी, क्योंकि ये अलमारी में ना इसको खोल के पूरा मतलब पूरा भरा भरा सा लगता था। साड़ी इतने ज़्यादा ना कि क्या ही बताऊँ, दिमाग ख़राब हो गया था। एक साड़ी निकालो 2 साड़ी गिरता था। और ये फौजी साहब का कैप, ये प्लस में हैंकी वगैरह वगैरह। और ये इसमें ना जो बचा हुआ था ना, उसमें मैं फौजी साहब का भी ड्रेस डाल दी हूँ, जो उनका लोअर टी शर्ट वगैरह वगैरह और ये यूनिफॉर्म आवे जो 1 2 4 इधर हेवी वर्क वाला साड़ी है ना, वो हैंगर में लगाई हूँ, बाकी और अभी लगाना है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय, लव।